मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में वोटिंग होगी तो 8 फरवरी को मिल्कीपुर में नतीजे आएंगे। पिछली बार जब 10 सीटों के उपचुनाव की बात थी उस दौरान भी मिल्कीपुर में चुनाव होना था और मिल्कीपुर तब से ही सबसे हॉट सीट थी। हालांकि एक कोर्ट केस के कारण तब मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो पाया था, पर अब केस खत्म हो चुका है और मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिछली बार से ही मिल्कीपुर हॉट सीट है। मुख्यमंत्री ने उसको अपनी साख का विषय बना लिया है। पिछली बार 3 मंत्रियों को वहां की जिम्मेदारी दी गई थी, तो इस बार 6 मंत्रियों को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें मयंकेश्वर शरण सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा JPS राठौर और इसके अलावा अन्य नेताओं की बात करें तो सूर्यप्रताप शाही जैसे जो लोग हैं उनको वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, जो वहाँ पर रहकर लोगों के बीच में संवाद कर सकें। वहीं संगठन के लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो वहाँ पर लोगों के बीच में रहकर संवाद करो और मिल्कीपुर को सीट को भाजपा के पाले में ले आए। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में जो मिल्कीपुर की सीट है उस सीट को समाजवादी पार्टी ने जीता था और तब वहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक बने थे, पर 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और वो लोकसभा चुनाव अवधेश प्रसाद जीत गए। इसके बाद वो सीट खाली हुई है। अब उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव में उतारा है। वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत के दम पर वो सीट जीतने का दावा कर रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी दावा है कि वो इस बार मिल्कीपुर की सीट दोबारा से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का दावा किया है कि वहाँ पर प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद उनके साथ है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनके साथ है, इस कारण वो ये सीट जीतेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का ये दावा है कि प्रभु श्री राम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ही जो अपना आशीर्वाद है वो पूरे अयोध्या मंडल की सीटों से भाजपा से हटा लिया था और इसी कारण समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट के साथ साथ उस पूरे मंडल की जो सीटें हैं वो जीती थी। वहीं आपको बता दें कि इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर, जैसा पिछले बार के उपचुनाव में उसने सपा को पूरी तरीके से समर्थन दिया था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि इस बार भी मिल्कीपुर की जो सीट है वहाँ पर वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। अजय राय ने समाजवादी पार्टी को समर्थन की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो उनके गठबंधन के लोग हैं उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात का दावा किया है कि ये सीट भाजपा के खेमे में ही आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने ABP न्यूज़ से बातचीत में ये दावा किया कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वो खुद लोगों के बीच में गए हैं, संवाद किया है और लोगों का आशीर्वाद इस बार भाजपा को मिलने जा रहा है। अब देखना होगा कि 5 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में होंगे। 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 को जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में होंगे, ये काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।